वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं शिमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 और बच्चे भी सो रहे हैं। मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, मैं नहा चुकी हूँ। बस पूजा करने के बाद मुझे पहुँचना है किचन। तो भिंडी रात में काट के रख दी थी, वो निकाल के मैं रख के तब गई थी नहाने। और बिट्टू आज टिफ़िन में ले जाएंगी भिंडी और रोटी। रोटी बिट्टू का फेवरेट है, मतलब वीक में बिट्टू का एक बार भिंडी रोटी और आलू पूड़ी वीक में 2 बार हो जाता है, कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। और बस ब्रेड सैंडविच या फिर कभी कभी आटे का हलवा ले जाती हैं, बहुत कम, और बस यही रहता है। और बस सैटरडे को जो है मैगी ले जाती है। मैगी है, पास्ता है, मैक्रोनी है, ये सारी चीज़ें सैटरडे को ही अलाउड हैं, बाकी दिन नहीं ले जा सकते हैं। तो और आज है फ्राइडे, कल सैटरडे है, तो कल रहेगा इनका पीटीएम है कल। तो एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिज़ल्ट कल पता चलेगा, तो कल वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। इस बार पीटीएम में मैं जाऊंगी, मैं कभी भी पीटीएम में नहीं जाती हूँ, तो इस बार मैं जाऊंगी, तो वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो भिंडी की सब्ज़ी हमारी यहाँ बनकर रेडी हो गई, बस फटाक से मैं रोटी सेकूँगी। भिंडी के साथ बिट्टू को रोटी ही अच्छी लगती है। और बस छोटी भी उठी गई थी, तो उनके साथ मैं थोड़ा सा खेल रही थी। और ये अपना पापड़ लेके खा रही हैं, तो मैं बोल रही थी खिलाओ, तो मुझे खिला रही थी। ये टिफ़िन मेरा रेडी है और बिट्टू अभी नहाने गई हैं और टाइम है, तो मैंने सोचा इनके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। और यहाँ पर मिल गया है बिट्टू का आई कार्ड छोटी को। तो देखो ये पहनने की कोशिश कर रही, देखती है कि बिट्टू जो है इसको ऐसे पहनती है, तो ये पूरा कोशिश कर रही है लेकिन पहन नहीं पा रही, तो चिड़चिड़ा रही है। और बिट्टू के स्कूल जाने के बाद मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। चने की दाल में जो लौकी बनती है वो बनाने जा रही हूँ मैं। तो बस यहाँ टीवी में गाना लगा रखा था, ये देख रही थी, तो हमने कहा यहीं लेकर बैठकर काट लेते हैं। बाकी वो करने नहीं देती है, इस चक्कर में मैं किचन में खड़े खड़े ही सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ, और इसी चक्कर में खाने का मेरा लेट हो जाता है। लेकिन जब से मैंने रूटीन अपना चेंज किया है, तब से मेरा टाइम पे सारा काम हो जाता है और यूट्यूब के लिए भी मुझे टाइम मिल जाता है। तो ये देखो यहाँ लौकी खाने के पीछे पड़ी थी, बार बार मैं ले रही थी और बार बार जो है ये मुझसे वापस ले रही थी। और गद्दा भी पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी भी पतिदेव सो रहे हैं और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 9 बजा हुआ है। आप लोग जानते हो इनका लेट लपेट रहता है, आते हैं रात को तो फिर सोते रहते हैं, तो ये अभी सो ही रहे हैं, इसी वजह से गद्दा पड़ा हुआ है। और छोटी भी अभी नहाने के पहले एक बार सोएंगी, पर मैंने सोचा थोड़ी देर ये अपना खुद खेल लें, जब इनको खुद लगेगा कि हाँ नींद आने वाली है तब सुलाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वरना 1 घंटे लेकर बैठना पड़ता है और उसमें भी जल्दी सोती नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत खेल वेल लेंगी तो फिर इनको आसानी से नींद आ जाएगी। और अभी तो ये काफ़ी गुस्सा हो गई जो इनसे हमने लौकी ले ली। और छोटी का आतंक दिन भर फैला रहता है हर चीज़ में। देखो बस इधर मैं चढ़ा रही हूँ दाल और अभी वाइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी अल्लाह बचा रही है। ये खेल नहीं है दोनों लोग, तो आवाज़ें आ रही हैं, आप लोग को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो दाल में बस यही हल्दी और खटाई डाल दी है, और यहाँ इधर ये देखो नीचे से अपना डस्टबिन में जा रही हैं। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दी है और अब मैं इनको जाके सुलाऊँगी। पहले क्या हो रहा है? बाहर निकलो जल्दी। तो 10:15 बज गया, छोटी की एक नींद हो गई है और गई हैं पापा के साथ दुकान। तो मेरी दाल बन गई, अभी दाल मेरी छोंकनी है, तो जब तक ये गई हैं तो फटाफट से मैं रोटी सेक ले रही हूँ और चावल चढ़ा दे रही हूँ। और सब्ज़ी तो बनी गई थी, सुबह भिंडी की मैंने पूरी साथ में ही बना ली थी। और अभी चाय वाले बर्तन दोबारा के हुए हैं, दोबारा चाय बनी तो वो सारे पड़े हुए हैं। तो छोटी जब तक गई है फटाफट से काम निपटाते अपना भाग भाग के। तो अभी फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, आटा गूंद ले रही हूँ। आटा एक्चुअली सुबह जल्दी में मैंने बहुत थोड़ा ही साना था, तो मुझे दोबारा सानना पड़ रहा है। तो आटा सान ले रहे हैं और उसके बाद कुछ बर्तन पड़े हैं वो धुल लेंगे, तो उसके बाद फिर रोटी सेक लेंगे। बस ज़्यादा टाइम नहीं है, छोटी एक्चुअली दुकान तक गई नहीं और नीचे मम्मी के पास रुक गई थी, तो मम्मी थोड़ी देर बाद ही वापस लेकर आ गई। बस ये मैं रोटी सेक ही रही थी तभी आ गई थी ये ऊपर। छोटी 10 मिनट के लिए सोई, ज़्यादा देर सोई नहीं, वरना मैं बर्तन बीच में धो लेती, लेकिन सो रही थी, हमने कहा डिस्टर्ब होगा, लेकिन फिर भी वो जगी गई 10 मिनट। और आप लोगों के लिए एक काम है, आज वाले ब्लॉग का बेस्ट पार्ट आप लोग को कौन सा लगा है, सबसे अच्छा पार्ट ब्लॉग का कमेंट में बताना है आप लोगों का, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो रोटियां फटाफट से सेक ले रही हूँ और ताकि छोटी आए तो मैं फ्री रहूँ। तो पानी रख दे रही हूँ गरम करने के लिए रोटियां सेकने के बाद, ताकि छोटी आएंगी तो मालिश करके मैं उसको नहला भी दूँगी। तो बस रोटियां ही बनी हैं, अभी खाना पूरा मेरा रेडी नहीं हुआ है, अभी दाल छौंकनी है और बस इनका नहाने का पानी मैंने रख दिया है, दाल बाद में छौंकेंगे। छोटी आ चुकी हैं, तो छोटी को नहला धुला भी दिया है मैंने, तो उसके बाद मैंने दाल छौंकी है।
और आज जब हमने दाल चढ़ाई थी तो मसालदानी में हल्दी कम थी, तो दाल बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद रखी रही, तो बाद में मैंने फिर निकाला है तो डाला है। उस टाइम पे जल्दी जल्दी पे ऐसे ही चढ़ा दिया था तो दाल का कलर अजीब लग रहा है। तो खाना रेडी करने के बाद छोटी को फिर मैंने सुला दिया और बिट्टू का आने का टाइम भी हो रहा था और पतिदेव भी निकल गए हैं। तो अभी खाना नहीं खाया है और बिट्टू आ गई हैं, तो अब बिट्टू आ गई हैं तब खाना खाएंगे। और बहुत दिनों से सूरज यहीं पर रखा था तो बिट्टू को याद ही नहीं रहता, बिट्टू यहाँ पर आ गई सूज उतारने के लिए, तो फिर से याद आया तो फिर वहाँ गई है। तो यहाँ देखो खाली खाली हो गया है, छोटी को चढ़ने में दिक्कत ना हो इस चक्कर में जो है हटा दिया मैंने, तो सूरज के यहाँ रख दिया है। और छोटी बस सो रही थी और जब तक मैं उधर गई एकदम किनारे आ गई और जग गई है। तो ये आइसक्रीम नहीं थी, ये आइसक्रीम टाइप की चॉकलेट थी, उसमें पैकेट में मम्मी दे गई थी बिट्टू और छोटी के लिए। तो मैंने खोला नहीं था, जब बिट्टू आई तो बिट्टू ने खोला, तो अब ये पीछे पड़ी खाने के लिए, पूरा छिनाए ले रही। चम्मच में हम चॉकलेट निकाल के थोड़ी थोड़ी खिला रहे थे, उसमें इसका भला नहीं हो रहा है तो उसी में चिड़चिड़ा रही थी। तो यही है, सारा दिन जो है हमारे घर में रौनक लगी रहती है छोटी की वजह से, बढ़िया चिड़चिड़ चिड़चिड़ किड़पिड़ पिड़पिड़ लगा ही रहता है। अभी खाना नहीं खाया है तो दाल वगैरह ठंडी हो गई थी, इतना टाइम हो गया, जल्दी बना ही लिया था तो फिर से गर्म करना पड़ा। तो बस खाना लग गया हमारा, भिंडी की सब्जी, दाल, चावल और रोटी। चावल बिट्टू खाती नहीं है, चावल हम ही को खाना है और तो मैंने थोड़ा ही रखा है। और ये देखो यहाँ तैयार हमको पकड़े, ये मतलब एक पीछे लगी रहती है हमारे। और बिट्टू का आते आते चेंज करते खाना खाते 2 बज जाता है, भूख लग जाती है, तो मैंने थोड़ा दाल चावल बीच में खा लिया था, भूख लगी थी तो। और बस यहाँ हम लोग खाना खाने बैठे ही थे, फिर से छोटी का आतंक शुरू हो गया। और जैसे ही इन्होंने देखा कि फ़ोन लगाया है मम्मा ने, तो ये आफत कर ली फ़ोन लेने जाने के चक्कर में। और इस चक्कर में मेरा फ़ोन किसी दिन हमें लग रहा है गिरा उरा के डैमेज ना कर दें, बड़ा बचा के रखना पड़ेगा। वो तो नीचे ज़मीन में ही रखा था तो हमने कहा कोई बात नहीं। और लौकी वाली दाल थी तो थोड़ी निकाल ली थी मैंने छोटी के लिए, लौकी मैश करके अच्छे से छोटी को भी खिला दे रहे हैं तो वो भी खा लेगी, उसका भी हो जाएगा। और उसके बाद ये अपना जूते चप्पल इनके इस झोले में भरे हुए हैं तो ये इससे खेलती हैं। हमने कहा बेटा पहनती तो है नहीं कहीं जाने के लिए, तो अपना खेलती रहती है, पूरे कमरे में फैला दिया है। तो लास्ट में फिर मैं जो है ऊपर बैठ के खाई हूँ क्योंकि ये नीचे बहुत आतंक मचाए हुए थी। तो बस दाल चावल खाना था, आज हाथ से खाने का मन था तो मैं हाथ से खाने बैठ गई, वरना मैं हाथ से जल्दी खाती नहीं हूँ, चम्मच से ही खाती हूँ। लेकिन लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं हाथ से खाने में जो स्वाद है वो चम्मच से खाने में नहीं है। और सही बात, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाथ से अच्छे से मिक्स करके खाओ तभी मज़ा आता है। तो आज का खाना यही था कि बस हाथ से खाने का मन था तो वो मैंने हाथ से खाया। और उसके बाद किचन में आ गई, किचन वगैरह साफ़ करके मैंने पहले ही छोड़ दिया था और बर्तन भी मेरे पहले ही धुल गए थे। तो बस ये जो खाए पिए बर्तन हैं वो मैं धुलूँगी, और जो धुले रखे थे इसलिए वो डलिया मैं खाली कर ले रही हूँ छोटी को लिए। और अब आ रही है इनको नींद तो मैं बस यहाँ से ले जाके इनको देखूँगी, सुलाऊँगी थोड़ा बहुत अगर ये सोएंगी, क्योंकि बस बिट्टू के आने के पहले भी 10 ही मिनट सोई थी, वैसे ही बिट्टू आ गई तो ये जग गई। और छोटी का आज हमने किया था शैम्पू, तो बाल इनके खुले ही हैं, रबड़ नहीं लगाई है, तो वही इनको बाल खुले रहते तो देख देख के हंसी आती है। और बिस्तर वगैरह लगा दिया था कि दोपहर में सब सो जाएं, लेकिन दोपहर में कोई भी नहीं सोया और ना मेरा आराम हो पाया ना ही मेरा कोई काम हो पाया। कपड़े मेरे अभी भीग रहे हैं और वो भी नहीं हो पाया। तो आज का दिन बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया, आज ये सोई ही नहीं। मैं इतना परेशान हो गई रात होते होते तक, और ये रात में फिर 9 बजे सोई है फाइनल, फिर जो है ये पूरी रात सोती रही है, बीच में बस 1-2 बार उठी है। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बाय।